नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युम्न कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पहलगाम हमले का बदला तो भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके ले लिया। इसके लिए उनको साधुवाद। अब यदि युद्ध आगे बढ़ता है और जिसकी संभावना है भी, तो आप देखेंगे कि हर एक रेजिमेंट आपको मूव करती दिख जाएगी, चाहे वो राजपूत रेजिमेंट हो, अहीर रेजिमेंट हो, गोरखा रेजिमेंट हो या सिख रेजिमेंट आदि आदि। पर आपको मुस्लिम रेजिमेंट मूव करती नहीं दिखेगी। ऐसा नहीं है कि वो रेजिमेंट थी ही नहीं, यह रेजिमेंट 1965 तक थी। इस संदर्भ में असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो देख रहा था कि भारत सेना में मुस्लिम रेजिमेंट क्यों नहीं है। यह देखकर लगा कि बात तो सही कह रहे हैं, तो इस बात की जानकारी इकट्ठी की और पाया कि उनकी बात तो सही है, पर उसके कारण जो निकल कर सामने आए उस पर आज हम चर्चा करेंगे। वो कहते हैं ना कि इज्जत कमाने के लिए बरसों लग जाते हैं, पर बनी बनाई इज्जत कुछ कारणों से पल भर में ही खत्म हो जाती है। इस मुस्लिम रेजिमेंट के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मुस्लिम रेजिमेंट के ख़त्म होने का मुख्य कारण है कि इस्लाम में पढ़ाया जाता है कि दीन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, चाहे वो देश हो या देश के हित हों। यह सीख इनके मदरसों में सिखाई जाती है और कोई विरोध भी नहीं करता। इसका प्रमाण भी है, जैसे कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ और पाकिस्तान की नीयत कश्मीर पर खराब थी, तो उसने अफगानी पठानों के भेष में अपनी सेना के द्वारा 15 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। उस वक्त राजा हरी सिंह कश्मीर के राजा थे और उसकी आर्मी में गोरखा, डोगरा और मुस्लिम सैनिक थे। सेना में मुस्लिम सैनिकों की संख्या अधिक थी, पर उनको अपनी आर्मी पे बहुत भरोसा था, तो उन्होंने पठानों से लड़ने के लिए अपनी सेना भेजी। तो हरी सिंह जी की सेना के मुस्लिम सिपाहियों ने अपने ही बहादुर गोरखा और डोगरा साथियों को सोए सोए मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले उन्होंने कंपनी कमांडर प्रेम सिंह जी को काटा और उसके बाद सभी गोरखा और डोगरा सिपाहियों को भी। सभी को मारने के बाद सभी मुस्लिम सैनिक पठानों के साथ मिल गए। पूरी कंपनी में से सिर्फ 2 गोरखा जेसीओ और कुछ अन्य रैंक के गोरखा सैनिकों ने घटना की रिपोर्ट हरि सिंह जी को दी। हरि सिंह जी को अपनी सेना पर बहुत भरोसा था और गुरु गोविंद सिंह जी की सीख को भूल गए। गुरु गोविंद सिंह जी अपने पत्र जफरनामा, जो कि उन्होंने अपने 4 पुत्रों के बलिदान के बाद औरंगजेब को फारसी भाषा में लिखते हुए कहा था, यदि कोई अपने हाथ को पहले तेल के पीपे में कोहनी तक डुबो दे और उसी हाथ को तिल की बोरी में डाल दे, तो जितने तिल उसके हाथ पर कोहनी तक लगेंगे, उतनी बार भी यदि कोई इस्लाम का मानने वाला कोई वादा करे, तो आप मान लीजिए कि वह बिल्कुल झूठ बोल रहा है और उसकी बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इतिहासकार कहते हैं कि ये पूरा पत्र पढ़ने के बाद औरंगजेब अपनी गद्दी से कुछ समय के लिए उठ नहीं पाया था। तो परिणाम स्वरूप हरि सिंह जी ने एक और कंपनी रघुवीर सिंह थापा के नेतृत्व में पठानों के वेश में पाकिस्तानियों से लड़ने के लिए भेजी। तब अगले दिन उसी कंपनी के मेजर नसरुल्लाह खान ने रात को बेखौफ गोरखा और डोगरा सैनिकों की गहरी नींद में ही काट काट कर मार डाला और कंपनी कमांडर कप्तान रघुवीर सिंह थापा को जिंदा जला दिया। ये सब द मिलिट्री फ्लाइट ऑफ पाकिस्तान में वर्णित है। भारत के 1947 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारतीय सेना ने मुस्लिम रेजिमेंट को लड़ने के लिए सीमा पर भेजा, परंतु वहां पर पहुंचने के बाद भारतीय मुस्लिम रेजिमेंट के सैनिकों ने पाकिस्तान की सेना के साथ लड़ने से इनकार कर दिया था और ब्रिटिश प्रमुख जॉन बर्ट के नेतृत्व में कई मुस्लिम रेजिमेंट के सैनिकों ने हथियार समेत पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ युद्ध किया। बाद के चरणों में जब इसकी जानकारी भारत सरकार को लगी, तो जॉन बर्ट को तुरंत वापस लंदन भेज दिया गया। तब सरदार पटेल इसको सार्वजनिक करना चाहते थे, परंतु गांधी जी द्वारा ऐसा न करने का आदेश दिया गया। इतना होने के बाद भी 1965 के पाकिस्तान के विरुद्ध
युद्ध के समय पर भी मुस्लिम रेजिमेंट पर विश्वास करते हुए भारतीय सेना ने इसी रेजिमेंट को युद्ध में सीमा पर भेजा, परंतु इस रेजिमेंट के 30,000 भारतीय मुस्लिम सैनिकों ने न केवल लड़ने से इनकार कर दिया, बल्कि अपने हथियार लेकर पाकिस्तान चले गए। उनके इस कुकृत्य से भारत को बड़ी मुश्किल में डाल दिया और फिर दूसरी रेजिमेंट को सीमा पर भेजा गया। धर्म की अधर्म पर विजय हुई और भारत वो युद्ध जीता भी। तब के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने सारी स्थिति को जांचा परखा और मुस्लिम रेजिमेंट का विघटन करके खत्म कर दिया। तब से भारतीय सेना में मुस्लिम रेजिमेंट नहीं है। व्यक्ति, समाज और संप्रदाय के लोग जिस देश के हवा में सांस लेते हैं, वहाँ की नदियों का पानी पीते हैं, वहाँ की भूमि द्वारा उपजे अनाज को खा खा कर जीते हैं और पुष्ट और समृद्ध होते हैं, तो उनका धर्म है कि वो उस देश के प्रति वफादार रहें। यदि वो नहीं रहते तो वो अधर्म करते हैं और विनाश को प्राप्त होते हैं। वो कहते हैं ना कि धर्म रक्षति रक्षता, यानी कि यदि आप धर्म की रक्षा नहीं करते तो समय आने पर धर्म भी आपकी रक्षा नहीं करेगा। ज़्यादातर मुस्लिम देशों में जो मारकाट मची है ना, ये उसी का ही परिणाम है, क्योंकि उन्होंने कभी वहाँ के देश के प्रति धर्म का पालन ही नहीं किया और विनाश को प्राप्त हो रहे हैं। ये तो कटु सत्य है और विचारणीय भी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।